हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के 4 तक पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। आज का ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि किसी टैक्सी में कोई इंसान बैठता है, ठीक है। किसका टैक्सी है? नगर टैक्सी है, ठीक है। तो क्या तरीका है टैक्सी में भाड़ा वसूलने का? एक तो नियत किराया है ही, मतलब आप टैक्सी में बैठ गए तो कोई फिक्स प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपया, वो आपको देना ही पड़ेगा। और प्लस उसके बाद क्या देना होगा? मान लीजिए 15 रुपया 1 किलोमीटर का है, तो आप जितना किलोमीटर जाइए उसके बाद आपको, मान लीजिए 10 किलोमीटर आप चलते हैं, ठीक है, तो आपको कितना पैसा लगेगा? एक नियत किराया 10 रुपया तो लगेगा ही। और 15 रुपया 1 किलोमीटर जाने का है, तो 10 किलोमीटर जाइएगा आप, तो आपको ये 10 प्लस 150 मतलब 160 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आया बात? क्या क्या कंसेप्ट है कि एक नियत किराया है और प्लस प्रति किलोमीटर चलने पर भी किराया है। उन दोनों को जोड़ करके कोई भी व्यक्ति अगर टैक्सी में बैठता है तो उसे किराया देना पड़ता है, ठीक है। इस बात से आप समझ चुके होंगे कि नियत किराया कुछ है और प्रति किलोमीटर कुछ है। अगर कोई बंदा टैक्सी में बैठता है, सवारी करता है, तो उसे नियत किराया तो देना ही पड़ता है, प्लस 1 किलोमीटर का दाम है कितना? 15 रुपया। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और अगर 10 किलोमीटर ये चला तो 10 रुपया, ये तो फिक्स है। अगर बैठेगा तो इसमें देना ही पड़ेगा, निश्चित भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। नियत भाड़ा 10 रुपया है। और 1 किलोमीटर का कितना दाम है? 15 रुपया, ठीक, 15 रुपया। और 10 किलोमीटर वो जाता है, तो एक किलोमीटर का 15 रुपया, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 150 रुपया। और नियत किराया क्या है? अगर आप टैक्सी में सिर्फ बैठ गए, जाए या नहीं जाए, ठीक है, तो आपको अगर आप कुर्सी टैक्सी में बैठे, ठीक है, बैठ गए और आपको नहीं जाना है, चल उतर भी जाइएगा ना, फिर भी आपको ये नियत किराया देना ही पड़ेगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझ चुके हैं तो हम लोग क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए, ये समझ में आ गया कि एक नियत किराया भी लगता है और उस भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए 10 किलो, अगला लाइन पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 150 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए, और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया मतलब नियत भाड़ा, वही वाला भाड़ा जो फिक्स है, ठीक है, ₹X है, ठीक है दोस्तों। और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? ₹Y, मतलब 1 किलोमीटर चलने पर ₹Y देना पड़ेगा। अगर मान लेते एक किलोमीटर जाना है बंदे को, तो ये नियत किराया तो लगेगा ही, प्लस 1 किलोमीटर का जो चार्ज है ₹Y वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं, प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की क्या भावना है? 10 किलोमीटर जाता है तो उसको लगता है 150 रुपया, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए क्या नियत किराया तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और 10 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का हम ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10Y, ठीक है। और पूरा जोड़ करके कितना दे रहा है वो? 105 रुपए, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर जाता है तो नियत किराया तो देना ही पड़ेगा, कितना भी किलोमीटर जाओ वो तो देना ही पड़ेगा। और 15, तो
1 किलोमीटर जाने का किराया कितना है y, तो 15 किलोमीटर जाने का 15y, और पूरा जोड़ करके कितना पैसा हो रहा है 155। तो आइए ये इक्वेशन कैसे, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए इक्वेशन कैसा बनेगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये फर्स्ट इक्वेशन, और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये सेकेंड इक्वेशन। इसे सॉल्व किस विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। किसी एक इक्वेशन को लेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट में 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो पहले समीकरण को लिख लेंगे। क्या है, दो समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। x का मान डाल देंगे दूसरे समीकरण में, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 150। 105 माइनस ये प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, इसीलिए y इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 10 रुपए। ठीक है, और जब y का मान आ गया तो x भी हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये लीजिए x क्या आ जाएगा 105 माइनस 10, और y का मान कितना आया 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो x का मान आया 5 और y का मान आया 10। ठीक है, तो अब हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या लिखेंगे, x को क्या माना था हम लोगों ने, तो नियत किराया। तो नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया हो जाएगा 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है, इसको 15 किलोमीटर का यात्रा करना है, तो कितना किराया देना पड़ेगा। आइए इसे भी निकाल लेते हैं। 25 किलोमीटर जाना है। ठीक है, 25 किलोमीटर जाना है दोस्तों, तो नियत किराया तो लगेगा ही, और 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 25 किलोमीटर का 25y। अब इसका मान हम लोगों को निकालना है, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, प्लस y का वैल्यू कितना है 10 गुना 100, ये 25 है, तो 5 प्लस 125, नहीं 250 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 255 रुपया, क्या 25 किलोमीटर जाने का किसी बंदे को कितना दाम आ जाएगा 125 रुपया किराया लगेगा। तो ये दोनों है हमारा आंसर, ये और ये आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मिटा लेता हूं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। किस विधि से, सबको क्या, कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कह रहा है क्या, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। पहली बात की देखिए, ये 3/5, तो ये एक भिन्न है। ठीक है, तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, अंश और हर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मान लेंगे पहले, माना कि भिन्न बराबर क्या है x/y। ठीक है दोस्तों,
भिन्न को मान लिया मैंने x बट्टा वाई। अब क्या है, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है। अंश में भी दो जोड़ दिया जाता है और हर में भी दो जोड़ दिया जाता है। तो ये जो कितना हो जाए, कितने के बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर हो जाता है। सॉल्व कर लेंगे। 11x + 22 बराबर 9y + 18। 11x - 9y = 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या कह रहा है, अगला लाइन क्या कर रहा है, अंश और हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाता है। पहले 2 जोड़ दिया जा रहा था, अब 3 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो भिन्न क्या था, x बट्टा वाई। इसमें अंश में भी 3 जोड़ दिया जा रहा है और हर में भी 3 जोड़ दिया जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है भिन्न, 5/6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे अब। तो 6x + 18 5y + 15। ओके, तो ये हो जाएगा 6x - 5y = -3। ये दो इक्वेशन, ये हाँ ये -4 होगा। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा तो ये -4। अब ये दो इक्वेशन आ गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। आइए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो इसमें से y हम लोग कैलकुलेट करें। 6x - 5 = कितना आएगा, -3। तो 6x = कितना आ जाएगा, -3 + 5y, इसीलिए x = कितना आ जाएगा, -3 + 5y / 6। तो इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, 5y - 3, इस तरीके से इसे लिख लेते हैं। ये कहाँ से आया है, तो ये सेकंड इक्वेशन से आया, सेकंड इक्वेशन से ये आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से आया है तो 2 से आया है तो 1 में डालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए पहले 1 को लिख लेते हैं, 11x - 9y = -4। तो x का वैल्यू रख दीजिए। ये हुआ, पेन चेंज कर लेते हैं, शायद पेन में प्रॉब्लम है, इंक की कमी हो चुकी है। तो आइए ये इसे करेंगे तो 11 × 5y - 3 -54y -24 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसे एंट्री करेंगे तो 55y -33 -54y = -24। मिटा कर लिख लें, ऊपर वाले को मिटा लेंगे, ये आया था कितना, x = इसे लिख करके रख लेते हैं। ठीक है, ये था सेकंड। तो देखिए, तो ये y हो जाएगा और ये -33 = -24। तो y = -24 + 33, y = आ जाएगा 9, y = 9। ठीक है, तो y = 9 आया है। तो x भी हम लोग निकाल लेंगे। x बराबर क्या था, 5y - 3 / 6। तो लीजिए y का वैल्यू 5 × 9 - 3 / 6। तो x = कितना आ जाएगा, 6×9 = 54,
41/6। 5×9 45। ये कितना आ जाएगा 45, 45, 45 - 3 42/6 x = 7। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना था, x और y का वैल्यू आ गया है तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या था x बट्टा y। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आ गया 9, तो भिन्न बराबर कितना आ गया, तो भिन्न आ गया ऐसा 7/9, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, तो क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। मतलब जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो पहले मान लेते हैं दोनों का उम्र क्या है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है x, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लें, तो y। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अभी वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x - 5। कैसे, अभी हमारी उम्र मान लो 20 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 15 साल। कैसे पता चला, 20 में से 5 घटा दिया। ठीक है, उसके बाद पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु है y, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 5 - y। अब प्रश्न जो कह रहा है वो कह दीजिए। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष बाद, तो x + y और y + ये इतना हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद में जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब का आयु कितना है 5 वर्ष बाद में, x + 5, वो कितना हो जा रहा है, उसके पुत्र का 5 गुना, 3 गुना है, 3 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 15। तो x - 3y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसे लिख लेते हैं, x - 3y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब दूसरे वाले लाइन पे चलेंगे। ये तो पहले लाइन से ये इक्वेशन आया। अब दूसरे वाले लाइन से, दूसरी वाली लाइन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। अब क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो चलिए 5 वर्ष पूर्व में, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - 5। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
5 वर्ष पूर्व में जो जैकब का आयु था वो उसके पुत्र की आयु का कितना है, 7 गुना। ठीक है, तो लीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, x और y, और x और y क्या है, जैकब और उसके पुत्र का वर्तमान आयु है। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। किस विधि से सॉल्व करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से। सॉल्व किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। लिख लेते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, किसी और विधि से नहीं करना है। तो आइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 7y। ये कहां से आ गया है, इक्वेशन सेकंड से आ गया है। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। पहले समीकरण 1 को लिख लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x का मान रख दीजिए माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू हो जाएगा 40, इसलिए y इक्वल टू आ जाएगा 40/4 डिवाइड 10 आ जाएगा, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। x इक्वल टू क्या था, माइनस 30 प्लस 7y। तो x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7 और y की वैल्यू कितनी है, 10। तो x आ गया 40 और y आ गया 10। तो जैकब की आयु को क्या माना था हम लोगों ने, x। तो क्या आ जाएगा, जैकब की आयु कितना आ जाएगा, जैकब की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। और पुत्र का वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आंसर। जैकब का आयु आ गया इतना वर्ष और उसके पुत्र का आयु आ गया 10 वर्ष। ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने इस वीडियो में खत्म कर लिया एक्सरसाइज 3.3 को, और हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करेंगे। जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर देख लेंगे, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो में बहुत ही मस्त तरीके से लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को सिखाया गया है। सभी मेथड को अच्छे से डील किया गया है, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, या वो वज्र गुणन विधि हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।